हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी में बिजनेस प्लान के बारे में। क्या बिजनेस प्लान होता है, ठीक है, क्या हमारी प्लानिंग होती है, कौन कौन से मेन पॉइंट जो हम इसमें कंसीडर करते हैं वो इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, बिजनेस प्लान स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं इनोवेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आज के टाइम में कौन कौन सी ऐसी इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां पे हम इन्वेस्टमेंट करके और ज़्यादा अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा उसको ग्रो और डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए, कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वन है ऑप्टिमाइज कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ठीक है, बिना कम्युनिकेशन के तो कोई भी चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज़ में, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में, तो डिफरेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी आपके टास्क हैं वो आप उनको कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि अगर हम डे टू डे रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो वहाँ पे कम्युनिकेशन, ऑप्टिमाइज्ड कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे आपने क्या करा, पूरा अलग एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करा, किसके लिए, आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, चाहे हम इंटरनली बात करें चाहे हम एक्सटर्नली बात कर रहे हैं। यहाँ पे सेकंड वन लिखा हुआ है वेयरेबल टैग। यहाँ पे हम बात करें स्मार्ट वॉचेस, ग्लासेस, 5G नेटवर्क, ठीक है, और मील डिलीवरी सर्विसेज, ऑनलाइन एजुकेशन, फिटनेस टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनोवेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आज के टाइम में हैं, वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, हमारा बिजनेस प्लान के बारे में। तो बिजनेस प्लान क्या है? A business plan is needed by all business enterprise. It, however, varies in the detail and depth. ठीक है, अब बिजनेस प्लान की बात के बारे में बात करें तो बिजनेस प्लान है क्या? बिजनेस प्लान इज नीडेड बाय ऑल बिजनेस एंटरप्राइज, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक, प्राइवेट, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन को एक बिजनेस प्लान की जरूरत है। ठीक है, जैसे सपोज आप कोई एंटरप्राइज शुरू करने जा रहे हो, आप कोई अपना कोई वेंचर स्टार्ट कर रहे हो। अब आपको करना क्या है, उससे पहले आपको पूरी बिजनेस की उस प्लानिंग करनी होगी। ठीक है, क्या चीज़ आपको स्टार्ट करनी है, कैसे आप इसको फर्दर ग्रो करोगे, कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करने होंगे, तो वो सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं किसमें, बिजनेस प्लान के बारे में। अगर हम बिजनेस प्लान की बात करते हैं तो हम जैसे सपोज कुछ पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। द साइज ऑफ द मार्केट, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, नेचर ऑफ टारगेट ऑडियंस, अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन नीड and composition of business plan. Business plan composite all the factors which are related to size of market, intensity of competition, nature of target audience, अदर एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर आप इन सारे पॉइंट्स के बारे में प्रॉपरली कंसीडर करते हुए कुछ प्लानिंग कर रहे हो तो वो आपका क्या है, बिजनेस प्लान है। ठीक है, अगर सिंपली हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है मार्केट। ठीक है, मार्केट की सिचुएशन। सेकंड है कंपटीशन, कितने आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो थर्ड वन है, आप किसके लिए बिजनेस कर रहे हो, किसके लिए प्रोडक्ट मार्केट में लेके जा रहे हो, कस्टमर के लिए। तो नेक्स्ट वन क्या है, टारगेट ऑडियंस जो भी आपके लिए है। और उसके बाद अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे सपोज आप कोई भी फॉर्म स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे फैक्टर्स आपके को इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे हम बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इसके गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सारी चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपरली डिस्कशन करना है। तो वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बिजनेस प्लान। ठीक है, अ बिजनेस प्लान इज नीडेड बाय ऑल द बिजनेस एंटरप्राइज, इट हाउएवर वेरीज द डिटेल एंड डेप्थ। ठीक है, अगर हम कोई भी डिटेल और डेप्थ में किसी चीज़ के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या है, बिजनेस प्लान है। यानी कि ये भी कह सकते हैं बिजनेस प्लान इज रिक्वायर्ड डिटेल एंड डेप्थ डिस्कशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नीड ऑफ बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान की ज़रूरत क्या है, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
यहाँ फर्स्ट वन इज इट ले डाउन द रोड मैप ऑफ प्रोग्रेस स्पेसिफाइंग द टारगेट ऑफ माइलस्टोन टू बी अचीव्ड। ठीक है, बिजनेस प्लान क्या है? बिजनेस प्लान को अगर बारे में हम बात कर रहे हैं तो एक रोड मैप, एज अ रोड मैप हमारे लिए काम करता है, हमारी जो भी हमारी प्रोग्रेस होने वाली है उसके लिए। ठीक है, जैसे सपोज अभी आप कहाँ पे हो, अभी फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, आपने अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे। अब आपने जब अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, आपने अपने गोल्स सेटअप कर लिए, अब उन तक पहुंचना कैसे है, आपने प्रॉपरली प्लानिंग करी। तो अगर बिजनेस प्लान की बात करें तो बिजनेस प्लान हमें हेल्प करता है टू अचीव अवर ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इट हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर टू सेट रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल्स। ठीक है, एक बेटर बिजनेस प्लान हमें हेल्प करता है हमारे गोल्स को सेट करने में, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने में। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इट हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर टू सेट रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल्स। The entrepreneur is able to foresee only bottleneck that may arise the implementation of his plan। जो भी डिफिकल्टीज हैं, जो भी बैरियर्स हैं, उनको रिमूव करते हुए हम आगे बढ़े। तो उसके लिए हमने क्या करा, एक बिजनेस प्लान डिसाइड करा, सेट किया। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिज प्लान। द डिटेल्ड बिजनेस प्लान हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर टू सिक्योरिंग फाइनेंस easily as it become a basis for providing waves एंड ग्रांट्स बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, कब किस तरीके से रेज होना चाहिए, कहाँ से यूज़ करना है, कितना एलोकेशन होना है, तो वो हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिजनेस प्लान में। ठीक है, तो जो भी हमारी बिजनेस प्लान है, जो भी हमारी प्लानिंग है, उसमें हमने सारी चीज़ों को प्रॉपरली कैटेगराइज कर लिया है। मेनली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, किस फंक्शंस के लिए कितना फंड रिक्वायर्ड है और वो कहाँ से रेज करना चाहिए, कितने। हम अगर सपोज जैसे बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो बहुत सारे डेप्थ हो जाते हैं, कैसे क्लियर होने चाहिए, वो सारी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे नीड ऑफ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान की क्या नीड है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो रिक्वायर्ड है बिजनेस प्लान में, बिजनेस प्लान के लिए। चाहे हम बात कर रहे हैं रोड प्रोग्रेस की, चाहे हम बात कर रहे हैं सेकंड वन जो लिखा हुआ है रिसोर्सेज के बारे में, चाहे हम बात करें यहाँ पे गोल्स के बारे में, या फिर हम यहाँ पे हम बात करें जो भी यहाँ पे थ्रेट्स हैं, बहुत सारे बैरियर्स हैं। द डिटेल्ड बिजनेस प्लान हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर इन सिक्योरिंग फाइनेंस ईजली। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था किससे रिलेटेड, ये था बिजनेस प्लान से रिलेटेड। अ बिजनेस प्लान इज नीडेड बाय ऑल द बिजनेस एंटरप्राइज, इट हाउएवर वेरीज इन द डिटेल एंड डेप्थ। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं इसके बारे में कहूँ तो क्या है प्लानिंग, क्या है बिजनेस प्लानिंग, क्या है। तो बिजनेस जो भी हमारा वेंचर है, जो भी हमारी एंटरप्राइज है, उसमें इंटरनल एक्सटर्नल जो भी फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको हमने क्या करा, प्री प्लानिंग करी, वेल प्लानिंग कर ली उसके बारे में, कौन कौन से फैक्टर हमें किस तरीके से कंसीडर करने हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम किसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस प्लानिंग की बात कर रहे हैं। यानी कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, उनको हमने प्रॉपरली क्या करा और स्ट्रक्चराइज कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, और सारी चीज़ों को प्रॉपरली उनके लिए एक स्ट्रेटेजी बना ली। तो वो हमारी क्या है, बिजनेस प्लानिंग।